हेलो बच्चों, माय नेम इज उमाशंकर यादव। आई एम योर फिजिक्स टीचर। ओके, और हमारा प्यारा सा चैनल है बेटा हेलो सर। आपका प्यारा सा चैनल है हेलो सर। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको प्यार दीजिए, आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए बेटा, ताकि हम आप तक वीडियो पहुंचा सकें। ओके, सो आज हम बात करेंगे बेटा क्लास 9th के फिजिक्स की बात करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें क्या है बेटा? मोशन। मोशन क्या होता है बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, धीरे से वो क्या करना है, चलना स्टार्ट कर देता है, तो हमारा मोशन स्टार्ट होता है। मोशन का मतलब होता है बेटा कि चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन को क्या ला रहा है, बदलाव ला रहा है बेटा, चेंज ला रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। मोशन देखिए आपका दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका बेटा होता है यूनिफॉर्म मोशन। First is your uniform motion, and second is non-uniform motion. क्लियर है बेटा? ये दो टाइप के आपके मोशंस होते हैं। मोशन आपको क्लियर हुआ? मोशन में हमने क्या बताया बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ अपना क्या कर रहा है बेटा, अपने स्टेट में, अपनी पोजीशन में अगर चेंजेस ला रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? मोशन। क्लियर है? और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर समय के साथ बेटा क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी इक्वल कवर्ड हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें बेटा, इक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of time, so that is called uniform motion। क्लियर है बेटा? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा, हाईवे वगैरह पे जब गाड़ी चलाते हैं हम लोग, या फिर किसी ऐसी चीज की बात कर लें जिन पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस स्पीड हम बना के रख रहे हैं बेटा, तो आप देखोगे 1 मिनट में अगर आप जितना डिस्टेंस कवर करते हो बेटा, 2 किलोमीटर 1 मिनट में, आई थिंक 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जो भी आप कवर कर पाते हो, तो नेक्स्ट कुछ समय तक भी आप उसको क्या कर सकते हैं बेटा? बरकरार रख सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन। आप हाईवे वगैरह पे देखो गाड़ियां जो चलती हैं, उनकी स्पीड क्या होती है? 100 120, वो कंटिन्यूस उसको बना के रखते हैं, बहुत लंबे समय तक चल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई बैरियर का काम तो करता नहीं है, कोई मार्केट तो है नहीं जहाँ पे आपको क्लच और ब्रेक्स वगैरह का यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो एग्जांपल का मैंने आपको बताया बेटा, हाईवे है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 1 किलोमीटर आप कवर करते हैं बेटा 1 मिनट में, देन जो आपका नेक्स्ट 1 मिनट होगा बेटा, उसमें भी आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 1 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 मिनट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 मिनट 1 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही है कि आपको डिस्टेंस भी इक्वल कवर करेंगे आप, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लूं बेटा, तो अनइक्वल डिस्टेंस, अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बात समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे आपको क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है बेटा? यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर बेटा? ये मार्केट की बात करें बेटा, जैसे मार्केट में हम जाते हैं, तो मार्केट में अगर हम बाइक से हैं बेटा, या फिर जिससे भी हैं, 4 व्हीलर से हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? मार्केट में देखिए हमें क्या करना पड़ता है? स्पीड हम बढ़ाते हैं, फिर स्पीड को हमें कम करना पड़ता है, होता है कि नहीं होता है? तो मतलब ऐसे प्लेसेस की बात की जा रही है बेटा, जहाँ पे क्या हो, गैदरिंग की बात की जा रही है, ठीक है, जहाँ पे भीड़ भाड़ एरिया होता है, वहाँ पे हमें बराबर क्या करना पड़ता है? ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, गाड़ी को स्पीड बढ़ाना घटाना पड़ता है ना।
तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है बेटा। टाइम तुम्हारा उतना ही लग रहा है 1 मिनट में। हम चाहे गाड़ी की स्पीड बढ़ा लें या गाड़ी की वहीं पे खड़े रहें या गाड़ी की स्पीड धीरे कर लें, बात समझ में आ रहा है। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है बेटा? मैं बता रहा हूँ बेटा, मोशन में कुछ भी आपका ऐसा चीज नहीं रहेगा जो आपको डाउटफुल रहेगा। मोशन, पहला हमने चीज मोशन डिस्कस किया, मोशन क्या होता है, क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? और उसके बाद हमने बात किया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके बेटा? सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे एग्जांपल की बात अगर करें बेटा, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो 2 किलोमीटर, या फिर आप छोड़ो, आप ऐसे राइट कर दो कि हम 50 मीटर कवर करना है बेटा 1 मिनट में। देन नेक्स्ट जो हमारा 1 मिनट हो रहा है बेटा, उसमें आप कितना 100 मीटर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो 1 मिनट है बेटा, उसमें आप कितना 75 मीटर कवर करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए टाइम तो आपका इक्वल लग रहा है बेटा, बट यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस मिल रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस मिल रहा है। क्लियर है बेटा? ये आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एक साइड यहाँ पे राइट कर लीजिए बेटा डिस्टेंस, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बेटा, व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस इज योर एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ, एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ, एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ। क्लियर है बेटा? एक्चुअल में जो पाथ की जो लेंथ होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले तो शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द लेंथ, पाथ ऑफ द लेंथ, पाथ ऑफ द लेंथ। क्लियर है बेटा? ये इनिशियल टू फाइनल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट को इन बिटवीन जो डिस्टेंस होती है बेटा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैं बात करूं बेटा, एक ऐसे सर्कुलर सिस्टम है, एक सर्कुलर सिस्टम है बेटा, हम यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट किए हैं एक पॉइंट से, और एक पॉइंट से बेटा हमने रनिंग करना स्टार्ट किया है। अगर हम यहाँ पे आके बात कर रहे हैं कि हमारा डिस्टेंस कितना है बेटा, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देखिए क्या है, सेम। यहाँ पे डिस्टेंस भी हमारा वही बेटा, नहीं यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिस्टेंस आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए ये आपका डिस्टेंस हुआ है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर मान लो इसका बेटा क्या है, ये स्मॉल डी होगा जो इसका डायमीटर है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका हो रहा है बेटा, बी पॉइंट पे आप पूछ रहे हो कि ए से बी का क्या है, तो ए से बी आपका क्या है बेटा, डी इज योर डिस्प्लेसमेंट, डी इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा? और यहाँ से हम ए से बी की बात कर रहे हैं, जो ये बात आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज योर डिस्टेंस, दिस इज योर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की बात करें, अगर होल पूरा होता बेटा तो 2 पाई आर होता, 2 पाई आर, बट हाफ की बात कर रहे हैं तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, आपको क्या मिलेगा बेटा, पाई आर। तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस आ रही है बेटा वो क्या है, पाई आर, पाई। क्लियर है स्टूडेंट? अगर यही चीज बेटा मैं यहाँ से बात करूँ कि ये पूरा कंप्लीट सर्कल कर ले रहा है, जहाँ से गया था वहाँ पे वापस आ जा रहा है, तो आप देखिए साइकिल आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारा 2 पाई आर होगा, बट बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। आप जिस प्लेस पे थे वहां से आप मूव किए हैं, फिर उसी प्लेस पे आगे पूछ रहे हो बेटा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो एक ही हुआ ना आपका। जब इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही पॉइंट बनेगा बेटा, तो वहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। वहां पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत क्लियर समझिए बेटा, बिल्कुल वेरी इजी है, कुछ भी ऐसा आपको नहीं लगेगा जो आपको टफ लगेगा, सारी चीजें बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो क्लियर है ना यहाँ तक बेटा? और देखिए मैं इसमें बहुत सारी चीजें आज बात करने वाला हूँ बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके। ठीक है, अगर मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट है बेटा, ए और बी 2 पॉइंट हैं,
तो इनके बीच में एक आपका ये पाथ हो गया बेटा। दूसरे पाथ की हम बात कर ले तो ऐसे मान लीजिए आप पाथ ले लीजिए। तीसरे अगर मैं पाथ की बात करूँ बेटा तो कुछ ऐसे 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 पाथ की बात कर लीजिए, ठीक है बेटा। इस तरीके की बात कर लीजिए। तो इसमें देखिए ये तीनों हमारे क्या है बेटा, एक्चुअल पाथ है। अगर 1 2 3 की हम बात करें बेटा तो तीनों हमारे क्या है, एक्चुअल पाथ है। इसका मतलब डिस्टेंस की बात की जाएगी तो डिस्टेंस बेटा तीनों रूट को काउंट किया जाएगा। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पे हमारा क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट में आपका नंबर 2 रूट आएगा। डिस्प्लेसमेंट इन रूट नंबर 2, रूट कौन सा आएगा बेटा आपका, रूट 2 आएगा। देखिए ए से बी में क्या है, शॉर्टेस्ट आपका यही पाथ है बेटा, बाकी ये सब क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है। लॉन्गेस्ट पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द लेंथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल का क्या है बेटा, ये नंबर 2 ही रूट है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस को जो आप पाथ टेक करोगे बेटा उस पाथ को आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ये तीनों आपके क्या है, एक्चुअल पाथ। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा तो डिस्टेंस में हमारा रूट 1 भी आएगा एंड रूट 2 एंड रूट 3। क्लियर है स्टूडेंट, रूट 1 रूट 2 रूट 3। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बेटा तो डिस्प्लेसमेंट पे हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रूट नंबर 2 होगा। क्लियर है बेटा, ओके। अगर मैं बात करूं बेटा कि आपका डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट आपकी बेटा मीटर होती है। यूनिट इसकी क्या होती है बेटा, यूनिट इज मीटर। ओके, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बेटा ये इसकी भी यूनिट आपकी क्या होगी, सेम। इसकी भी यूनिट आपकी क्या होगी बेटा, मीटर होगी। क्योंकि दोनों ही हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। एक्चुअल पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, बट है बेटा क्या, पाथ ऑफ द लेंथ ही तो है ना। तो इसकी यूनिट मीटर होगी और इसकी भी यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा कि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मेजर जो बेटा प्रॉब्लम्स होता है, बच्चे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या आपका ये कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं आपको बता दूं बेटा स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है आपका बेटा, स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। बट जैसे ही हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे बेटा उसमें हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो क्या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपको रोल प्ले कर रहा है बेटा, कोई कहीं रोल नहीं प्ले कर रहा है। आपका रूट जैसे है उस तरीके से आपका डिस्टेंस को काउंट किया जा रहा है। तो डिस्टेंस आपका हो गया बेटा कौन सा है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी। क्लियर बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, देखिए एक डायरेक्शन स्पेसिफाई भी कर रहा है, डायरेक्शन भी इसे स्पेसिफाई कर रहा है। अब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन आपको बन रही है, शॉर्टेस्ट पाथ आप बनाओगे ना देखो डायरेक्शन को शो करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा आपका, मैग्नीट्यूड। क्लियर स्टूडेंट, आई थिंक बेटा आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैंने मोशन को भी बताया बेटा, मोशन और यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म, आई थिंक उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा। सारे पॉइंट को आप देख लीजिए, राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए बेटा ताकि मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सकूं और आपको ये सुविधाएं मिल सके। देख लीजिए किसी पॉइंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। ओके, सो थैंक यू क्लास। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा बेटा आपके लिए। और हैव अ गुड डे एंड एंजॉय।